नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं आज इस मुद्दे पर आपसे बातचीत करने आया हूँ और मुद्दा है परिवारवाद की राजनीति। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, परिवारवाद की राजनीति पर मैं एक बार दोबारा आया हूँ बातचीत करने। जैसा कि हम सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव का डेट घोषित हो गया और सभी पार्टियाँ चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो चाहे निर्दलीय हो अपनी तैयारी जोरों जोरों से कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ले चलना चाहूँगा कुछ दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बेतिया में रैली किए थे और वहाँ पर वो आए थे, कई हज़ार को बिहार को सौगात दी। लेकिन उस रैली में उन्होंने एक बात कही, उन्होंने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा परिवारवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए और डायरेक्ट आरजेडी पर, राष्ट्रीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या परिवारवाद की राजनीति सिर्फ आरजेडी करता है? क्या परिवारवाद की राजनीति सिर्फ आरजेडी ही करता है? क्या परिवारवाद की राजनीति का जिम्मेदार सिर्फ आरजेडी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको दूसरा पहलू बताता हूँ। परिवारवाद की राजनीति बीजेपी भी करता है, एनडीए भी करता है। जैसा कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र को समझिए, बेतिया लोकसभा क्षेत्र में भी परिवारवाद की राजनीति ही चलता है। शायद आपको नहीं मालूम होगा लेकिन पता कर लीजिएगा, बेतिया लोकसभा क्षेत्र में भी परिवारवाद की राजनीति जोरों जोरों से चल रहा है और चलता आता है। 2009 लोकसभा क्षेत्र में पहले संजय जायसवाल सांसद चुने गए, फिर 2014 में चुने गए और साल 2019 में भी संसद चुने गए और फिर 2024 में भी खड़ा हुए। तीसरी देश मैं चलना चाहूँगा एलजेपी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने जमुई से अपने जीजा को भी प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। क्या ये परिवारवाद की राजनीति नहीं है? मोदी जी ऐसे अनेकों बिहार में लोकसभा सीटें भारत में जहाँ हैं परिवारवाद की राजनीति चल रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो परिवारवाद की राजनीति के लिए कोई भी एक विशेष पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सभी पार्टियां परिवारवाद की राजनीति के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण के तौर पर आप दे सकते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनडीए हो, बीजेपी हो, एनडीए हो या जेडीयू या आरजेडी हो, सभी पार्टियां परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। क्या लेकिन मुझे शर्म आती है, बिहार की सभी पार्टियां, बिहार की कोई भी पार्टी छात्रों को तो टिकट नहीं देगा, छात्राओं को टिकट नहीं देगा, किसी किसान मजदूर मध्यम वर्ग के बेटियों को टिकट नहीं देगा, रिक्शे वाले के मजदूर के बेटों को टिकट नहीं देगा, कोई यूपीएससी बीपीएससी एसएससी रेलवे बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों को जो सफल हो गया उनका हौसला बढ़ाने के लिए तो टिकट नहीं देगा। अरे आप बड़ी अन्याय कर रहे हैं, आपको पता नहीं है युवा शक्ति के आगे सारी शक्ति फेल है। जिस दिन हम तो समझते हैं युवा शक्ति मतलब राष्ट्र निर्माण, और आप समझिए परिवारवाद की राजनीति कोई एक पार्टी नहीं कर रहा बल्कि सभी पार्टियां कर रहा है। इसलिए बिहार की सभी पार्टियों से निवेदन करते हैं कि आप तो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक पार्टी पर निशाना साधते गलत बात है। लेकिन बिहार की जनता अगर सही होगी तो ऐसे परिवारवाद की राजनीति को ख़त्म करेगी और इनको बढ़ावा ही नहीं देगा। आप मुझे सुन रहे थे, मैं अपनी बातचीत समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।